का आपके इस परिवार न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे और प्रतिज्ञा लेंगे कि और बेहतर तैयारी करने का प्रयास करेंगे। आपको भी बहुत अच्छे से प्रयास करना है, अच्छी तैयारी आप लोग करें। पेपर आपका आउट हुआ, सब कुछ हुआ, आप निष्क्रिय ना हो जाए। निष्क्रिय हुई कहीं ना कहीं आप दूसरों से पीछे हो जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए क्या है, निरंतरता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी निरंतरता। सिस्टम सरकार का है, पता नहीं किस दिन आपका एग्जाम डिसाइड कर दे, एग्जाम डेट डिसाइड कर दे। इसलिए आपके हाथों में जो कार्य है वो आप संपन्न करें, अच्छे से पढ़ाई करें, निरंतरता बनाए रखें। अच्छे अंक पाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आइए चलते हैं, देखिए यहाँ पे और आपने पेपर देखा, उससे और समझ लीजिए कौन से टॉपिक अभी वीक हैं, उन टॉपिकों को और अच्छा करने का प्रयास करिए। ज्यादा से ज्यादा सीरीज को हल करें, प्रैक्टिस करें ज्यादा, क्योंकि आप जानते हो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से मनुष्य को कुशल बनाता है, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी होती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे गूगल क्या है। देखिए यहाँ पे ईवीएस टॉप क्लास के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको, टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन। और इस सब्जेक्ट का देखिए विशेष ही महत्व है, सफलता के लिए बहुत ही महत्व है। आइए देखते हैं यहाँ पे गूगल क्या है। तो आइए देखिए गूगल क्या है, आप जानते हो गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन। गूगल एक क्या है, यहाँ पे देखिए सर्च इंजन। देखा आपने, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। परम क्या है, तो ये देखिए परम क्या है, तो परम आपका एक सुपर कंप्यूटर है। एक क्या है, सुपर कंप्यूटर। गूगल क्या है, एक सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी के अपमार्जक क्या होते हैं। देखिए पृथ्वी के अपमार्जक, तो आइए देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए आपको मालूम, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और कवक। ये देखिए बैक्टीरिया और कवक, बैक्टीरिया और फंजाई क्या होते हैं, आपके अपमार्जक होते हैं। अपमार्जक भी आपके होते हैं, जीव होते हैं जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं और उन चीजों को क्या है आपके नष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी है तो आपका देखिए इसी प्रोसेस के द्वारा क्या है वो आपकी नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है पूरी तरह से। आप देखिए ये क्या है, ये अपमार्जक का काम है, ये अपमार्जक का काम है। तो देखिए पृथ्वी के अपमार्जक होते क्या है, बैक्टीरिया व कवक होते हैं। नेक्स्ट चीज को देखते हैं यहाँ पे, कौन सा देश प्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी की, खेलों की मेजबानी की। यहाँ पे देखा बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कौन सा देश प्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी की। तो आपको मालूम है इसका आंसर भी आपको मालूम है, किसने किया था, इंडिया ने। किसने, इंडिया ने किया था। देखिए ये आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हुए अश्वशक्ति, यहाँ पे देखिए ये सामर्थ्य की इकाई होती है, सामर्थ्य की इकाई होती है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। आपको मालूम है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। पहला आपका वायलेट कलर होता है और दूसरा आपका अंतिम में आपको मालूम है रेड कलर होता है। रेड की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो स्पष्ट आपको दिखाई पड़ता है। और वायलेट की आपकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए वो कम दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे इस बात का है, प्रश्न यहाँ पे इस बात का है कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग पाया जाता है। तो आइए देखिए कौन सा रंग है, वो है ग्रीन रंग पाया जाता है। यहाँ पे देखा, यहाँ पे ग्रीन रंग पाया जाता है, यहाँ पे ग्रीन माने हरा, हरा। देखिए पूछा जाए कि कौन कौन से रंग आपके प्राथमिक होते हैं, तो आपको मालूम है नीला, हरा, लाल, ये रंग आपके क्या होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं। इन्हें मूल रंग भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, मूल रंग या प्राकृतिक रंग आप कहा जाता है। देखिए आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे भारत में एफआरआई कहाँ है। तो आइए देखिए भारत में एफआरआई मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में एफआरआई कहाँ है, तो आइए देखते हैं देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में। आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे
भारत में सीडीआरआई क्या है? आइए देखिए सीडीआरआई क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सीडीआरआई का मतलब क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका कहां है? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये दिया है आपका लखनऊ में। कहां है? लखनऊ में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां देखेंगे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां है? तो आइए देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इसका भी आंसर क्या है आपका? यहां पे देहरादून। इसका भी आंसर क्या है यहां पे? आइए देखिए देहरादून। इसका भी आंसर क्या है? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखेंगे त्रैभाषिक सूत्र किसने दिया था? तो आइए देखिए त्रैभाषिक सूत्र किसने दिया था? तो आपका शिक्षा आयोग। उस शिक्षा आयोग का नाम क्या है आपका? मुदलियार आयोग। कौन सा? मुदलियार आयोग। मुदलियार आयोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो आपको मालूम है मुख्य अंग होता क्या है? तो आइए देखिए पत्तियां। क्या? पत्तियां। देखिए पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलती है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन किससे निकलती है? तो आइए देखिए जल से निकलती है। किससे? जल से। सूत्र क्या होता है? जल का H2O होता है। सूत्र क्या होता है? H2O आपका सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहां पे देखेंगे किस आयोग ने 10+2+3 प्रणाली विकसित की? किस आयोग ने? आपको बताना है किस आयोग ने। तो उस आयोग का नाम क्या है? आइए देखिए यहां पे देखेंगे कौन सा है आपका? देखिए कोठारी आयोग। इसका क्या है आपका? कौन सा आयोग है? इस आयोग का नाम है कोठारी आयोग। क्या है? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग। देखा आपने कौन सा आयोग है? ये आपने देखिए कोठारी आयोग है। ये देखिए कोठारी आयोग। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखते हैं आगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसने विकसित की? तो आइए देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसने विकसित की थी? तो आइए देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है आपका? एनपीई ने। किसने विकसित किया? एनपीई ने। किसने विकसित किया? एनपीई ने विकसित किया, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आपको मालूम है पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? देखिए यहाँ पे प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? एनपीई देखेंगे। तो यदि पूछा जाए कि प्रथम कब बनी थी, तो आपको मालूम है प्रथम कब बनी थी? 1968 में बनी थी। यदि आपसे पूछा जाए कि द्वितीय कब बनी, तो आई दूसरी कब बनी? 1986 में बनी थी। यदि आपसे पूछा जाए कि तृतीय शिक्षा नीति कब बनी थी, तो आइए देखिए आपका 2000 में बनी थी। ठीक है ना? 2020 में कब बनी? 2020 में बनी। या आप देखिए मोदी सरकार ने क्या है 2020 में आपकी नई शिक्षा नीति विकसित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हुए यहां पे देखेंगे किस सरकार ने, प्रश्न है किस सरकार ने 10+2+3 प्रणाली विकसित की? आइए किस सरकार ने की? तो आइए देखिए यहाँ पे उस समय की तत्कालीन सरकार 1986 की तत्कालीन सरकार अर्थात पीएम कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी पीएम थे। यहाँ पे देखेंगे राजीव गांधी पीएम थे। राजीव गांधी देखिए पीएम 1986 में, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता क्या थी? ये 12 खंडों में थी। ये 12 खंडों में थी, जिसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रावधान था। इसके अलावा ओबीसी वर्ग के बच्चों के शिक्षा का प्रावधान था। अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान था। अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान था। इस प्रकार से महिलाओं की शिक्षा आपका प्रावधान था। इस प्रकार से आपका लगभग 12 खंडों में इसको बांटा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने खंडों में बांटा गया था? तो 12 खंडों में बांटा गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? यूएसए है। कौन सा है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अर्थात अमेरिका ऐसा देश है जहां पे सर्वाधिक आपके कंप्यूटर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे चंपारण नदी। पूछा जाए कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन कब हुआ? तो देखिए 1917 में गांधी जी का प्रथम आंदोलन हुआ था। 1917 में
आइए यहाँ पे देखते हैं। आपको मालूम है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखा आपने 2015 में आए और 2016 में क्या, 2016 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कौन से? साबरमती आश्रम की स्थापना की। और इसके बाद आप देखिए चंपारण आंदोलन, इनका प्रथम आंदोलन आपका, यहाँ पे देखिए प्रथम आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ जिसका नाम था चंपारण आंदोलन। लेकिन प्रश्न यहाँ पे क्या है, प्रश्न यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो नील की खेती से है, नील की खेती, नील की खेती करने वालों के लिए गांधी जी क्या है, आपका प्रथम आपका सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन, देखिए स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पे देखिए एनी बेसेंट। कौन है आपका? एनी बेसेंट। यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्रवर्तक हैं। यदि आपका ये विकल्प नहीं दिया, एनी बेसेंट नहीं दिया, तो बाल गंगाधर तिलक सही। क्या सही आपका? बाल गंगाधर तिलक सही है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी। फिर यहाँ पे देखेंगे पिछड़े वर्ग के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद बना है? तो आइए उस अनुच्छेद का नाम क्या है आपका? यहाँ पे 46 में आपका ये व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 45 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 45 क्या कहता है? तो आइए देखिए संविधान का अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका 2009 के तहत, आपको मालूम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 में बना। और आपका ये लागू कब हुआ? 2010 में आपका लागू हुआ। तो आइए देखिए यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान की व्यवस्था की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा न देने की सिफारिश करता है? तो आइए उसका नाम है 28। देखिए 28 एक आर्टिकल ऐसी आर्टिकल है जो आपको कहता है कि आपका क्या है, किसी भी धर्म की शिक्षा न दी जाए, किसी भी सरकारी संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। आइए देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए भारत का तोता किसे कहा जाता है? आइए भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो आइए भारत का तोता कौन है भाई? यहाँ पे अमीर खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो को कहा जाता है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या है, भारत का तोता कहा जाता है। आइए देखिए नमी, यहाँ पे देखिए क्या है, नमी है, नमी। आप देखिए नमी की माप किस यंत्र द्वारा प्राप्त की जाती है? तो आइए देखिए यहाँ पे आर्ताग्राही, क्या यहाँ पे आर्ताग्राही देखेंगे, यहाँ पे आर्ताग्राही, अर्थात इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हाइड्रोस्कोप कहा जाता है, आर्ताग्राही। आइए देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो आइए देखते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम आपके दो प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम होता है, एक आपका 80S राइबोसोम होता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आइए देखिए यहाँ पे 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है? आइए देखिए किडनी अलग करती है। देखिए किडनी काम है, देखिए ये आपका हानिकारक पदार्थों को अलग करना है। यहाँ पे कौन? यहाँ पे किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके सुंदरबन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे देखिए सुंदरबन में पाए जाते हैं। बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका संध्या क्या है? देखिए बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्या है आपका, संध्या क्या है? तो आइए देखिए संध्या क्या है? तो संध्या एक अखबार होता है, अखबार का नाम यहाँ पे संध्या है, ये कोई नाम नहीं है। क्या है आपका? अखबार का नाम क्या है आपका? संध्या।
अखबार या पेपर। यहाँ पे क्या है आपका अखबार या पेपर। देखिए क्या है आपका संज्ञा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बढ़ते हुए यहाँ पे भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है, अर्थात प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। यहाँ पे देखिए, और ये इसका जो गठन होता है आर्टिकल आपका 263 के तहत होता है। इसका जो गठन होता है आर्टिकल 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 263 के तहत देखा आपने। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप लोग बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ पे देखा गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। परम क्या है? सुपर कंप्यूटर है। पृथ्वी के अपमार्जक क्या होते हैं? बैक्टीरिया कवक होते हैं। कौन सा देश प्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? इंडिया करेगा। एक शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट की होता है। इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है? ग्रीन रंग होता है। भारत में एफआरआई कहाँ है? आपका देहरादून है। भारत में सीडीआरआई कहाँ है? लखनऊ में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। त्रैभाषिक सूत्र किसने दिया? यहाँ पे गुदारियार आयोग ने दिया। और देखा मुख्य आपका प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्तियां होती हैं। किसके किस आयोग ने? 10+2। या देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलती है? तो आप देखिए इसका आंसर क्या है आपका वाटर जल। फिर आप देखिए किस आयोग ने 10+2+3 प्रणाली विकसित की? इसका नाम क्या है आपका? कोठारी आयोग। नाम क्या है? कोठारी आयोग। फिर देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसने विकसित किया? तो आप देखिए किसने विकसित किया? आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विकसित किया। इसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? एनपीई कहते हैं। क्या कहते हैं? एनपी आपका 1986। ये देखिए आपका क्या है? किस सरकार ने 10+2 आपका प्रणाली विकसित की? उस सरकार का नाम क्या है? कांग्रेस। जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी ने इसको विकसित किया था। जिसके खंड कितने हैं? 12 खंड। आइए देखते हैं यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर क्या है? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? नील की खेती से है। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? एनी बेसेंट है। यदि आपका विकल्प ये नहीं आता तो बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट आपका देखिए भारत में व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में हुई थी। पिछले वर्ग के संरक्षण का कौन सा अनुच्छेद है? आपका 46 है। नेक्स्ट आपका संविधान देखिए संविधान का अनुच्छेद 45 क्या घोषित करता है? तो आप देखिए 6 से 14 वर्ष के देखिए 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य विश्व शिक्षा का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा को न देने पर बल देता है? अर्थात 28 आपका है। क्योंकि आप भारत गणराज्य है। आपको देखिए भारत गणराज्य है, यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान है, इसलिए किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। आइए देखिए भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। यहाँ पे नमी की माप किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? आर्ताग्राही, जिसे हम हाइड्रोस्कोपी भी कहते हैं। हाइड्रोस्कोपी भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है? आप जानते हो ये कार्य किसका है? किडनी का कार्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? आपको मालूम है यहाँ आपका सुंदरबन में पाए जाते हैं। ये आप देखा संध्या क्या है? तो संध्या क्या है? अखबार है। अखबार या पेपर का नाम क्या है? संध्या। तो देखेंगे भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। देखा आपके टॉप लेवल के आपके क्वेश्चन रहे 30। इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको पेपर में देखने को अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।